हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल कुमार यादव। स्वागत है स्टडी नॉलेज के चैनल में, आपका स्वागत है। आज की टॉपिक जैसा कि दिख रहा है, बहुपद और उसके गुणनखंड आज की टॉपिक है। तो दोस्तों, हम बताएंगे ये बहुपद और उसके गुणनखंड, ये क्लास 9th का एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 1 है। आज इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुपद और उसके गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। तो पहले बहुपद क्या होता है इसके बारे में, फिर उसके गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। बहुपद जैसे नाम ही से पता चल रहा है कि ये बहुपद है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं बहु और पद। बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, और पद बहुत सारे पद होंगे उसे ही बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें देखिए कितने पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। ये हमारे बहुपद में कहलाएंगे। दो या दो से अधिक रहेंगे तो उसे बहुपद कहेंगे, या इसको त्रिपद भी कह सकते हैं। जैसे इसको एक पद कहेंगे, लिख लेते हैं एक पद। अब जैसे ये ले लेते हैं, ये हो जाएंगे द्विपद। ये द्विपद होंगे। कैसे? क्योंकि कोई भी लिखा हुआ है और उसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी है और उसके बाद भी कुछ लिखा है, तो ये दो पद हो जाएंगे। पहला पद ये, दूसरा पद ये इस प्रकार से दो पद हैं। और इसको हमने क्या बताया, ये त्रिपद है। ये त्रिपद है। त्रिपद भी कह सकते हैं, बहुपद भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुपद का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है आज इसके बारे में बताते हैं। चलिए बहुपद में बताते हैं क्या पढ़ना है। नंबर 1, बहुपद का जोड़ हम पढ़ाएंगे आज। नंबर 2, बहुपद का घटाना। नंबर 3, बहुपद का गुणा। नंबर 4, बहुपद का भाग। आज हम चार चीज़ बताएंगे। नंबर 1, बहुपद का जोड़ बताएंगे। नंबर 2, बहुपद का घटाना बताएंगे। नंबर 3, बहुपद का गुणा बताएंगे। नंबर 4, बहुपद का भाग बताएंगे। तो चारों हम बताएंगे आज, और उसके बाद तब हम उसके गुणनखंड बताएंगे। पहले हम जोड़ घटाना गुणा भाग बता लेते हैं कि बहुपद का जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जोड़। चलिए बहुपद का जोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ समझा देते हैं, उसके बाद हम एक कोई सवाल ले लेते हैं। समझिए कैसे। जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे हम जोड़ कैसे लेते हैं, x ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर 2x ले लिए, फिर 3 ले लिए। अब हमें ये एक तरह से बहुपद है, एक पद, द्विपद, तीन पद, चार पद। इसमें चार पद हैं, तो ये चार पद नहीं कहेंगे, इसको लिखेंगे बहुपद है ये। अब बताते हैं, ये तो बहुपद मिल गया हमारा। अब इसको हमें जोड़ना है। ये सभी जोड़ दिख रहे हैं, इसको जोड़ना है। तो जोड़ कैसे होता है पता है? जो x होता है और यहाँ पे और कोई x दिख रहा है, जैसे एक यहाँ पे x दिख रहा है, तो x को हम जोड़ेंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसके आगे की संख्या जोड़ते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जोड़ में हमेशा आगे की संख्या जोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसको 1 मानते हैं। इसको हम मानेंगे 1। कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 मानते हैं। 2 और 1 ये मिलकर हो जाएगा 3x। बचा क्या? 3 और 1 ये मिलकर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 में जैसे हम ले लेते हैं, एक स्क्वायर का ले लेते हैं। ये ले लिए। अब इसको भी हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले पावर 2 को देखेंगे। पावर 2 एक यहाँ पे और कहीं है, एक यहाँ पे है। पावर 2 का 2 मिल गया। उसके आगे की संख्या आप देखेंगे। हमें सबसे पहले ये जो दिया गया है चर राशि, इस चर राशियों को पहले ढूंढेंगे कि कौन सी बराबर है। जैसे हमें ये मिल गया, ये और ये बराबर है, तो बराबर देखने के बाद तुरंत हमें उसके आगे की संख्या को देखना है कि कितना है। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब बचा x का, यहाँ पे एक ही x है और कोई x है ही नहीं है। पावर 1 वाला ध्यान दीजिएगा, पावर 2 का तो हमने जोड़ लिया, अब पावर 1 का एक ही है और कहीं नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे।
अब संख्या बच गया, संख्या एक ही है और कहीं नहीं है, तो उसको भी हम छोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा इस तरह से जोड़, या इसको आंसर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं इसको। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस ले लेते हैं। जैसे अब वो y का ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा ये हल्का लंबा बढ़ा दिए हैं। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो पहला दिया गया है, अब ये चीज़ खोजेंगे कि वाई स्क्वायर और कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, हम खोजेंगे वाई स्क्वायर और कहाँ पे है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ लास्ट में मिल गया। हमें खोजना है कि वाई स्क्वायर कहाँ पे है। एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे, तो ये तो दोनों मिल गया। मिलने के बाद इसके आगे की संख्या देखेंगे कितना है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक एक हो जाएंगे 2, और जो वाई स्क्वायर है उसको लगा देंगे। ये हमारा पहला जुड़ गया। अब वाई वाला खोजेंगे, यहाँ पे वाई है और एक यहाँ पे वाई, इसको भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5y। अब बचा 4, ये केवल अकेले ही बचा है, तो उसको हम लिख लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और भी बताते हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सवाल ले लेते हैं कोई। अभी तक हम फॉर एग्जांपल समझा रहे थे कि किस प्रकार से होता है। अब हम कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे कोई सवाल ले लेते हैं, क्लास 9th का ही सवाल उठाते हैं। सवाल दिया गया है 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, और दूसरा दिया गया है 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7। ये हमें दो चीज़ दिया गया है। मान लेते हैं ये px बराबर है और ये qx बराबर है। दो चीज़ हमें दिया है और इसको हमें जोड़ना है। क्वेश्चन लिखा है px प्लस qx बराबर क्या होगा। मतलब px का मान जो है ये मान और qx का मान ये है, दोनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले px का मान हम रखेंगे, तो रख लेते हैं, ये हो गया, और प्लस है बीच में, फिर qx। अब qx का मान रखेंगे, हमने इस मान को रख दिया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़, अगर कोष्ट लगा है इधर भी और इधर भी, ये कोष्ट लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, और बीच में प्लस होता है, तो कोष्ट को आप बिना कुछ किए वैसे तोड़ सकते हैं। जैसे हम इस कोष्ट को तोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस है। अगर माइनस होता तो हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो उसको आगे बताएंगे। अभी प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे और इस कोष्ट को हम तोड़ देंगे। जैसे तोड़ते हैं 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ये तो कोष्ट हमने तोड़ दिया, और ये वाला बीच का प्लस। फिर आगे की संख्या लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, कोष्ट को हमने तोड़ दिया। अब वही चीज़ हो गया जो हमने आगे बताया हुआ था। क्या चीज़, पहले वाई स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है, तो वाई स्क्वायर ढूंढेंगे। कहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक यहाँ पे है। वाई स्क्वायर को हमने ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद आगे की संख्या को जोड़ना है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3, दोनों हो जाएगा 9, और वाई स्क्वायर इसके साथ लगा हुआ था, लगा देंगे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब y को ढूंढेंगे, एक यहाँ पे y है, तो ये देखिए माइनस में और ये प्लस में है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो जोड़ घटाना में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या क्या है 7, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। जैसे क्या करते हैं, यदि हमें 7 में से 5 को घटाना है तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि बड़ी संख्या ये, बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, तो हमने प्लस में लिखा है। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो हम बड़ी संख्या में से घटाएंगे, आएगा कितना 2, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। उसी तरह यहाँ पे होगा, -7 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और उसके साथ y लगा हुआ है। फिर संख्या बचा है 5 और 7, ये भी उसी तरह, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसमें से ये घटा देंगे -2। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर।
कभी कभी पूछता है इसकी घात बताइए, तो घात भी लिख लीजिए। क्या होता है घात? क्या होता है, जो आंसर आया हुआ है उसमें सबसे बड़ी घात देखिए 2 है, तो लिखेंगे घात बराबर 2। जो घात सबसे बड़ी होगी वहीं घात लिख देते हैं। ये हो जाएगा जोड़। चलिए अब हम बताते हैं घटाना के बारे में। अब हम घटाना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से बहुपद का घटाना करते हैं। तो चलिए घटाना को ले लेते हैं। पहले हम आपको समझा देते हैं एक दो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमने सिंपल सा एक ले लिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे और देखेंगे कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। तो प्लस माइनस में स्टूडेंट हमेशा कट जाता है, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा? एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा ले लेते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, इतना ले लेते हैं। अब इसमें पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कहाँ पे खोजेंगे, एक यहाँ पे। खोजने के बाद हम देखेंगे दोनों प्लस में है या माइनस में है। देखिए इसका चिन्ह प्लस में है, इसका भी चिन्ह प्लस में है, दोनों प्लस में है तो बेहिचक जोड़ देंगे। 3 और 2 5 एक्स स्क्वायर। अब x की बारी आ गई। x 4 वो भी प्लस में है और ये x जो है माइनस में है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में आएगा 2x। ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कोई सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई सवाल ले लेते हैं। चलिए सवाल लेने से पहले एक और समझा देते हैं, उसके बाद सवाल लेते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 5x, ये स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, देखिए पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कहाँ पे खोजेंगे, एक यहाँ पे है। उसके बाद इस 3 में से 2 को घटाएंगे। ये देखिए घटाना में ये प्लस में, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो ये घटा लेंगे तो हो जाएगा 1। 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 तो लिखते हैं नहीं, क्या लिखेंगे, केवल एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी चर राशि के साथ 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक है, ये है पहले से एक ही है। अब x को आते हैं। अब ये 3x है और ये माइनस 5x है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़ा 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, लेकिन बड़े का चिन्ह माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2x। ये आपका हो जाएगा आंसर। यदि इसकी घात बतानी हो तो घात हो जाएगा, इसकी घात कितनी है 2, क्योंकि 2 पावर जो होता है वही घात होती है, इसकी घात हो गई 2। चलिए इस पे कुछ हम सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए स्टूडेंट एक सवाल ले लेते हैं, घटाना का सवाल ले लेते हैं। जैसे सवाल दिया है y पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 और ये px बराबर है। अब ये qx बराबर दिया है y पावर 3 प्लस 2y प्लस 1, ये दिया है। पूछ रहा है px में से qx को घटाओ और कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हम px का मान रखेंगे, तो px का मान जो है वो रख देंगे। px का मान दिया है y पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 और qx का मान रख देंगे यहाँ पे माइनस लगा के। ये हमने इसको रख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में है, प्लस तो नहीं है, क्योंकि प्लस था तो हमने वैसे ही कोष्ठ को खोल दिया था। ये है माइनस। माइनस में क्या होता है कि जब हम कोष्ठ खोलते हैं तो इसके इस साइड जितने भी कोष्ठ है उसके सारे चिन्ह चेंज होते हैं, इधर साइड नहीं होंगे, इधर साइड हम वैसे ही लिख लेंगे। इधर साइड तो वैसे ही छोड़ देंगे, कोष्ठ टूट गया। अब इस साइड जो माइनस लगाएंगे उसके बाद सारा चिन्ह चेंज। अब इसको हम पहले तो छोड़ देंगे, दूसरा प्लस है तो प्लस को लिखेंगे माइनस, फिर प्लस है तो उसको लिखेंगे माइनस। हमने इसको कोष्ठ को
खोल दिया। खोलने के बाद वही प्रक्रिया फिर चालू करेंगे। यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे भी वाई क्यूब, ये प्लस और ये माइनस, एक एक दोनों है, इसको काट देंगे। काट दो या घटा दो, दोनों मतलब एक ही होते हैं। अब ये आते हैं वाई स्क्वायर पे, और कहीं वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है हमें, क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। ये हम लिख लेंगे क्योंकि और कोई वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो वहीं बच रहा है, इसको लिख लेंगे। अब आते हैं वाई पे। वाई एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो बड़ा ये है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़ा में से घटाएंगे तो 1 आएगा, और वो भी माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, 1 तो लिखते नहीं है, केवल वाई लिखेंगे। क्या बचा, 2 में से 1 को अब घटाएंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि बड़ा ये, बड़े का चिन्ह प्लस, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब इसकी घात क्या होगी, अब इसकी घात क्या होगी, देखिए घात क्या होती है, जो इसमें सबसे बड़ी पावर होती है वही घात होती है। पावर कितना है, 2, ये हो जाएगी घात। तो स्टूडेंट इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बताते हैं गुणा। अब गुणा बताते हैं। गुणा बताते हैं, पहले कुछ समझा लेते हैं। जैसे 2x + 1 और 3x + 1, इन दोनों के बीच गुणा है। तो गुणा कैसे होता है, पहले का पहले में, पहले का पहले में करेंगे। चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x पावर 2, क्योंकि एक x मिलाकर पावर, गुणा में पावर जुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं, यदि x को x के साथ हम गुणा करते हैं, x को x के साथ गुणा करते हैं तो गुणा में पावर जुड़ती है, ये पावर एक एक होती है, लेकिन हो जाएगी पावर 2। यदि यहाँ पे पावर 2 है और उसका गुणा करेंगे पावर 3 के साथ, तो गुणा में पावर जुड़ती है, 3 दूँ 5। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि गुणा में पावर जुड़ती है, और जोड़ में जैसे x को x के साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, x² को x के साथ हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो पावर सेम होने पे हम जोड़ करते हैं। और गुणा पावर सेम रहे या ना रहे वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, 3 दूनी 6 x पावर 2, पहले का पहले में हो गया। अब पहले का दूसरे में आते हैं, तो 2x का एक में गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। अब पहले का अब दूसरे में करेंगे, इसमें ये हो जाएगा 3x। फिर पहले का लास्ट में करेंगे, अंत वाला दूसरे में, 1 × 1, ये हो गया इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ना है, क्योंकि ये सब जोड़ में आ गया, स्क्वायर का है और कोई स्क्वायर नहीं है, छोड़ देंगे इसको। अब x वाले को साथ जोड़ देंगे, तो 3 दूँ 5 और ये +1, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसकी घात बता देते हैं, घात हो जाएगी 2, क्योंकि घात कितना है, 2, मैक्सिमम जो रहेगा वही घात होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके बताते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, गुणा का हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया है px बराबर दिया है x² + 2x + 3, और qx बराबर दिया है x - 1, ये दिया है। हमें गुणा करना है इन दोनों के बीच, मतलब px गुणे qx, ये हमें निकालना है कि क्या होगा। अब बताते हैं, तो पहले px के मान को रख लेंगे, ये हो जाएगा px का मान, और गुणे लगा के qx, ये मान हो जाएगा qx। अब रखने के बाद अब गुणा करना है, तो चलिए गुणा कैसे करते हैं, पहले का पहले में करेंगे, तो पावर 1 और पावर 2 और ये पावर 1 मिलकर गुणा होगा तो पावर 3। पहले का पहले में करेंगे पावर 3, अब पहले का दूसरे में करेंगे तो इसके गुणा करेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस लग जाएगा। पहले का तो दोनों में हो गया, अब दूसरा का पहले में करते हैं, +2, तो एक में गुणा होगा 2, और x गुणा होगा तो x²। अब पहले का दूसरे में माइनस लगा के 2x, अब इसका पहले तीसरे का पहले में +3x, फिर -3,
गुणा तो हमने कर लिया, गुणा करने के बाद नहीं छोड़ना है, उसके बाद भी आगे हल करना है। कैसे हल करेंगे? पावर 3 का यहाँ पे है और कहीं पावर 3 का है? कहीं नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आते हैं पावर 2 पे। पावर 2 एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो दो में से एक को घटाएंगे तो आ जाएगा 1 आएगा, लेकिन वो भी प्लस में है तो लगाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आते हैं अगला एक्स वाले पे। अब ये 3 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि दोनों में से एक घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे प्लस एक्स। 1 आता है तो 1 नहीं लिखते हैं और एक्स लिखेंगे। क्या बचा? -3 बच गया। ये हो जाएगा आंसर। इसकी घात बता देते हैं। इसकी घात हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे पावर जो बड़ी होती है वही घात होती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको गुणा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बताते हैं भाग के बारे में कि भाग कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम भाग बताते हैं। भाग बताएंगे हम। चलिए भाग बताते हैं, भाग कैसे करते हैं। जैसे कुछ ले लेते हैं, लेने के बाद उसको हम भाग बताते हैं किस प्रकार से भाग होता है। जैसे हम ले लेते हैं x पावर 3 प्लस 1, इसका हमें भाग देना है किस में? x प्लस 1 में हमें इसका इसमें भाग देना है। तो भाग देखिए यहाँ पे दो प्रकार से किया जाता है। एक तो इसके बटे इतने कर देंगे, भाग को हमेशा बटे कहते हैं। जैसे x पावर 3 प्लस 1, भाग को हमेशा बटे में लिखते हैं x प्लस 1। अब इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे। जैसे 1 का भी क्यूब कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे 1 1 1 तो 1 ही आएगा। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1, ये मिलकर 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 3 बार कर सकते हैं क्योंकि हमें पावर एक फॉर्मूला बनाना है। a क्यूब प्लस b क्यूब का नीचे जो है वो छोड़ देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे। a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है तो एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर का फॉर्मूला हो गया, नीचे एक्स प्लस 1। अब ये वो एक्स प्लस 1 से कट जाएगा। क्या बचा है आंसर? अब आंसर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। घात बता देते हैं, घात बराबर 2। तो ये तो हमने क्या किया कि यहाँ पे बट्टे के रूप में बना के भाग दिया है। तो चलिए बिना बट्टे का बनाते हैं, जैसे कि हम भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं उस तरह से। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे नंबर 2 कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके बुक से ही ले लेते हैं। कोई बुक से ही क्वेश्चन लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है 2x पावर 3 माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए पावर 3। स्टूडेंट क्लास 9th में यदि ये क्वेश्चन आप खोजेंगे तो शायद मिल भी सकता है। यदि आपको नहीं पता है तो कैसे हल करते हैं देख सकते हैं। भाग देना है हमें इससे। चलिए हम भाग देते हैं। तो जो नीचे होता है उसे हम इस साइड रखते हैं, जो नीचे होता है हमें इस साइड रखते हैं, और जो ऊपर होता है उसे बीच में लिखते हैं। रख लिया। चलिए अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले x देखेंगे। हमेशा यहाँ पे भाग देते समय ध्यान दीजिएगा, जो पहला होता है हमें पहले से ही लेकर चलना है, दूसरे से हमें मतलब नहीं होती है, हमें पहले से मतलब होती है। तो इसको हमें इसके बराबर लानी है। क्या करनी है, हमें x को इसके बराबर लानी है। तो क्या इसमें गुणा कर दें हम कि ये इसके बराबर हो जाए। तो पहले तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 2 मिल जाएगा। अब ये x पहले से यहाँ पे 3 है तो 2 और जोड़ देंगे, तो ये दोनों मिलाकर गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2x पावर 3, इसका तो इसमें हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस 2ax स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये गुणा करने के बाद चिन्ह चेंज होते हैं क्योंकि हमें घटाना है। तो ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस और माइनस से कट जाएगा।
यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस से कट गया क्योंकि दोनों सेम है, सेम से कट गया। अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कहीं नहीं और नहीं है, तो पहले इसको हम लिख लेंगे, ये भी प्लस में है, ये लिख लिए। बचा क्या है, ये उसको लिख लेंगे और ये लास्ट में बचा है उसको भी लिख लेंगे। फिर अब क्या करते हैं, अब फिर वही चीज़ देखते हैं कि हमें क्या चीज़ इसमें गुणा कर दें कि ये आ जाए। तो पहले हमें 2 चाहिए, a चाहिए, दोनों चाहिए, तो गुणा कर लेते हैं। 2 और a दोनों ले लिए और x 2 है, यहाँ पे एक ही x है तो एक x भी ले लेंगे। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर। अब उसका दूसरे में भी गुणा करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। 2a स्क्वायर x, a 2 बार हो जाएगा तो a स्क्वायर और x एक बार है। फिर चिन्ह चेंज, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पहले से प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। प्लस और माइनस ये कैंसिल। अब ये भी प्लस माइनस से कैंसिल हो सकता है, नहीं कैंसिल नहीं होगा, घटेगा। चलिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा a स्क्वायर x, क्योंकि 1 लिखते नहीं है, 1 रहता है ये। अब क्या बचा, बचा माइनस a पावर 3, ये बच गया। चलिए एक प्रोसेस और करते हैं। अब हम a स्क्वायर चाहिए हमें, क्योंकि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, लेकिन a स्क्वायर नहीं है वहाँ पे, तो a स्क्वायर से गुणा कर देंगे प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस a पावर 3। ये चिन्ह चेंज करेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी बचा 0। तो इस प्रकार से आपका ये जो हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे गैप कम था, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक भाग और बता देते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक को बताते हैं। चलिए ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है px बराबर x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। और qx बराबर दिया है x माइनस 2। हमें निकालना है px भागे qx, ये हमें निकालना है कि इतना बराबर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो qx है, जो लास्ट वाली होती है, इससे हम भाग देते हैं, इससे ही भाग देना है। तो ये वाली संख्या जो है इसको हम इधर रखेंगे, x माइनस 2, ये रख लिए, खींच लेते हैं इस तरह। और ये जो संख्या होती है इसको बीच में लिखेंगे। हमने लिख लिया। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट एक ही मिनट समझिए, लेकिन ध्यान से समझिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो गया तो सारा भाग आप कर लेंगे। चलिए इसके प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम बताए हैं कि ये जो पहली वाली होती है, हमें पहले वाले से मतलब होनी चाहिए, दूसरे से नहीं। तो पहले वाले को पहले वाले के बराबर करना है, बराबर करना है तो करना है किसी तरह, क्योंकि हमें ये काटना है, काटने के लिए बराबर करना पड़ेगा। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो हम इसमें कितने और पावर जोड़ दें कि हो जाएगा 3। पावर 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना। चलिए पावर 2 जोड़ लेते हैं, तो पावर 2 और 1 यहाँ पे मिलकर कितने हो जाएंगे, 3। ये पावर हो गए 3। तो ये तो पहले में हो गया। अब ये दूसरे में भी गुणा होता है। चलिए गुणा करते हैं। तो 2 लगा के x स्क्वायर करने के बाद अब ये प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, माइनस होता है तो प्लस, चिन्ह को चेंज करेंगे, फिर ये काट देंगे। अब इसमें ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5 और x स्क्वायर। ये समझ में आ गया। और बाकी जो है उसको लिख लेते हैं, ये हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया चालू करेंगे। हमें इसको इसके साथ बराबर करनी है, ठीक है। हमें पहले वाले को इसके साथ बराबर करनी है। तो पहले तो इसमें 5 नहीं है, इसमें है, तो पहले 5 को ही ले लेते हैं। हम 5 ले लिए। अब x यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, तो 1 बार और इस पर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 बार।
अब गुणा करेंगे तो 5x एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब पहले का अब दूसरे में ले लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और x। अब इसको भी घटा लेते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, माइनस तब होगा जब ये प्लस होगा, और ये माइनस रहता है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा। अब 12 में से 10 को जोड़ना है, नहीं, यहाँ पे 12 घटाने में 10 प्लस में है। जब हम चिन्ह चेंज करते हैं तो ये इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, ये जो है हमें ये मिलती है, जो प्लस है इसको ध्यान देना है। तो 12 में से 10 को घटाएंगे, क्योंकि 12 बड़ा है वो माइनस में है, घटाएंगे तो -2x, और बचा क्या है +4। फिर चालू करते हैं। अब हमें ये चीज़ लानी है, इसको हमें इसके साथ बराबर करनी है। क्या करेंगे, पहले तो हमें माइनस भी लेना है और 2 भी चाहिए, तो पहले माइनस लिखेंगे और 2 चाहिए तो 2 भी लिखेंगे। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, दोनों तो x मिलके हो जाएंगे, यही उतरेगा। फिर अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ये हो जाएंगे। अब चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 0। आंसर जो आएगा आपका ये जो है आपका आ जाएगा आंसर। इसकी भी घात बतानी है, तो चलिए घात बता देते हैं। घात बराबर क्या होगा, चलिए घात देखते हैं। इस आंसर की सबसे बड़ी घात है 2, तो वो हो जाएगी यहाँ पे घात बराबर 2। तो स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। ये सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे एक रेड रंग की सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक की दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। जो बहुपद के गुणनखंड है उसे हम एपिसोड 2 में बताएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है कि बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और बहुपद के गुणनखंड को आराम से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।